आज आप लोग को बताया जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए, उनके लिए भी जो और उनकी मतलब जैसे वनडे एग्जाम से राज्य स्तरीय परीक्षा होती है उसके लिए आज आप लोग को बताया जाएगा। इतिहास में चैप्टर है मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश, ठीक। अब मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए कई साधन हैं, जैसे साक्ष्य क्या क्या है। देखिए पहले साक्ष्य तो पहला क्या है, पुरातात्विक है, ठीक। फिर दूसरा क्या है, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य है। तीसरा है विदेशी विवरण है, विदेशी विवरण के बारे में। अब जैसे अब ये देखेंगे कि जो मौर्य वंश का इतिहास है तो उसमें कौन कौन शासक हुए उनके बारे में। अगर शासक की बात करें, शासक तो सबसे पहले कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के दो पुत्र हुए, जिसका नाम है सुशील, बड़ा होता है सुशील, और दूसरा क्या है? अशोक के कई पुत्र होते हैं, जैसे कुणाल हो जाएगा, ठीक। कुणाल, दशरथ, संप्रीत, और एक है महेंद्र। और एक पुत्री होती है जिसका नाम संमित्रा, ठीक। ये नाम मिलता है। तो इसके पास दशरथ जो राजा बनता है तो अंतिम शासक होता है मौर्य वंश का जयद्रथ, ठीक। अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक ये होता है जयद्रथ। अब इसका संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का 322 ईसा पूर्व में, ठीक। इसकी स्थापना होती है। फिर इसके बाद उनके बिंदुसार आते हैं। आप लोग ऐसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपको हर एक क्लास मिलती रहेंगी। वैसे जो इस वंश का जो मतलब शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये अपने अंतिम समय पूछा जाता है कि अपने अंतिम समय में कौन सा ऐसा शासक था जो जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर सबसे महान शासक होता है अशोक। अशोक का नाम सबसे इसीलिए विश्व में नाम गिना जाता है अशोक सम्राट के बारे में, ठीक। इसी क्लास के साथ समाप्त करते हैं। कल आपको फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है।